अर्जुन और नेहा के रिश्ते में प्यार और आकर्षण का एक अनोखा मिश्रण था, जो कभी हल्की मुस्कानों में खिलता तो कभी अनकहे सवालों के साए में छुप जाता। नेहा की हर बात में एक गहराई थी जो अर्जुन के दिल को छूती। एक दिन नेहा ने अचानक पूछा, अर्जुन, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? अर्जुन थोड़ा चौंका, फिर हंसते हुए बोला, अरे कहाँ, अभी तक तो कोई पसंद ही नहीं आई। नेहा ने भौहें उठाकर कहा, अरे इतना टाइम बर्बाद कर रहा है, कॉलेज में इतनी लड़कियां हैं, कोई तो ढूंढ लो। अर्जुन ने मजाक में जवाब दिया, मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो स्मार्ट हो, केयरिंग हो और थोड़ी सी स्टाइलिश भी हो, आपके जैसी। नेहा ने हंसकर अर्जुन की ओर देखा और बोली, बड़ा चालाक बनता है तू। जब वे छत पर चाय पीते तो उनकी खामोश हंसी अर्जुन को एक ऐसी दुनिया में ले जाती जहां सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि कुछ अनकहा और गहरा रिश्ता जन्म ले रहा था। लेकिन क्या यह सिर्फ पड़ोस का प्यार था या उससे कहीं ज्यादा? यह सवाल अर्जुन के मन में बार बार उमड़ता। नेहा की हर नज़र, हर अधूरी बात एक रहस्य की तरह थी जो अर्जुन को पास खींचती फिर दूर धकेल देती। क्या यह प्यार था जो उनके बीच की दीवारों को तोड़ने को बेकरार था, या फिर बस एक आकर्षण? क्या यह रिश्ता दिल की गहराइयों में उतरेगा या किसी राज के साथ हमेशा के लिए अधूरा रह जाएगा? तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम अर्जुन है, उम्र 19 साल और मैं हरियाणा के जींद शहर में रहता था। मैं बीकॉम के पहले साल का छात्र था और मेरा जीवन कॉलेज, दोस्तों और अपने छोटे से मोहल्ले के इर्द गिर्द घूमता था। मेरे पड़ोस में एक लड़की रहती थी जिसका नाम नेहा था। नेहा मुझसे 4 साल बड़ी थी, यानी 23 साल की, और उन्होंने बीकॉम पूरा करने के बाद अब एमबीए शुरू किया था। उनका घर हमारे ठीक बगल में था और दोनों परिवारों में गहरा रिश्ता था। मेरे माता पिता और उनके पिता, जो एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी थे, अक्सर साथ बैठकर चाय पीते और पुराने दिनों की बातें करते। नेहा की मां की मृत्यु कई साल पहले हो चुकी थी और उनके 2 छोटे भाई दिल्ली में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। घर में वे अपने पिता और दादी के साथ रहती थीं। नेहा का व्यक्तित्व ऐसा था कि कोई भी उनके साथ सहज हो जाए। उनकी मुस्कान में एक अजीब सा सुकून था और उनकी बातें सुनकर लगता था जैसे वे हर पल को जीने की कला जानती हों। मेरे कॉलेज की शुरुआत के बाद से ही मेरा उनके घर आना जाना बढ़ गया था। एक दिन जब मैं उनके घर कुछ किताबें लेने गया, उन्होंने कहा, अर्जुन, तुम्हारा बीकॉम तो अभी शुरू हुआ है, अगर चाहो तो मैं तुम्हें रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ा सकती हूँ। कॉलेज से लौटकर मेरे घर आ जाया करो। मुझे यह विचार पसंद आया। मैंने तुरंत हाँ कह दी। अगले दिन से मेरा कॉलेज के बाद का समय उनके घर पर बीतने लगा। हम दोनों उनके घर की छत पर बैठकर पढ़ाई करते। शुरुआत में तो सब कुछ सिंपल चल रहा था, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज की बातें। लेकिन धीरे धीरे हमारी बातें किताबों से हटकर जिंदगी की ओर बढ़ने लगी। हम हंसते, मजाक करते और कभी कभी एक दूसरे की टांग खींचते। एक दिन पढ़ाई के बीच में नेहा ने अचानक पूछा, अर्जुन, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? मैं थोड़ा चौंका, फिर हंसते हुए बोला, अरे कहाँ, अभी तक तो कोई पसंद ही नहीं आई। उन्होंने भौहें उठाकर कहा, अरे इतना टाइम बर्बाद कर रहा है, कॉलेज में इतनी लड़कियां हैं, कोई तो ढूंढ लो। मैंने मजाक में जवाब दिया, ढंग की लड़की मिले तभी तो बात बने। वैसे मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो स्मार्ट हो, केयरिंग हो और थोड़ी सी स्टाइलिश भी हो, बिल्कुल आपके जैसी। उन्होंने हंसकर मेरी ओर देखा और बोली, बड़ा चालाक बनता है तू। चल अब ये बता, तुझे मुझ में क्या अच्छा लगता है? मैंने सोचकर कहा, आपके साथ बात करने में सुकून मिलता है। आप बहुत खूबसूरत हैं, बिल्कुल परियों जैसी, और आपका शरीर भी कितना अट्रैक्टिव है। आपकी शेप तो ऐसी है कि कोई देखे तो देखता रह जाए, और आप हर चीज को इतने अच्छे से समझाती हो कि बस आपको सुनते रहने का मन करता है। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आई और उसने बात बदल दी। हमारी बातचीत अब सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं थी। हम एक दूसरे के सपनों, डर और छोटी छोटी खुशियों के बारे में बात करने लगे। नेहा ने बताया कि उनकी मां की मृत्यु के बाद घर की सारी जिम्मेदारियां उनके कंधों पर आ गई थी। उनके पिता विदेश में एक प्रोजेक्ट पर काम करने चले गए थे और अब वे घर, दादी की देखभाल और अपनी पढ़ाई सब संभाल रही थीं। एक दिन छत पर बैठे बैठे उन्होंने मुझसे पूछा, अर्जुन, तुझे कभी ऐसा लगा कि कोई इंसान तुझे समझता तो है लेकिन पूरी तरह नहीं? मैंने उनकी आंखों में देखा। उनकी बात में एक गहराई थी। मैंने कहा, हाँ, कभी कभी लगता है,
लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बस यूं ही, कभी कभी दिल की बातें बाहर नहीं निकल पाती। उस दिन के बाद मैंने उनके व्यवहार में एक बदलाव देखा। वे पहले की तरह हंसती बोलती थीं, लेकिन उनकी आंखों में कभी कभी एक उदासी झलकती। एक शाम जब मैं कॉलेज से लौटकर उनके घर गया तो वे अपने कमरे में अकेली बैठी थीं। उनके हाथ में एक पुरानी डायरी थी जिसे वे बार बार पढ़ रही थीं। मैंने दरवाजा खटखटाया। उन्होंने मुझे देखा और जल्दी से डायरी बंद कर दी। क्या हुआ नेहा, सब ठीक है? मैंने पूछा। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, बस थोड़ा सिर दर्द है, आज पढ़ाई नहीं करेंगे। मैंने देखा कि उनकी आंखें सूजी हुई थीं, जैसे वे रो रही हों। मैंने पूछा, आप कुछ पढ़ रही थीं, वो क्या था? उन्होंने झिझकते हुए कहा, कुछ नहीं, पुरानी यादें। मैंने ज्यादा दबाव नहीं डाला और चला आया। अगले 2 दिन मैं जानबूझकर उनके घर नहीं गया। मैं देखना चाहता था कि क्या वे मुझे बुलाएंगी, लेकिन न कोई कॉल आया न कोई मैसेज। तीसरे दिन मैं खुद उनके घर गया। उन्होंने दरवाजा खोला, लेकिन उनका चेहरा बदला हुआ था। आंखें फिर से सूजी हुई थीं। क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? मैंने पूछा। उन्होंने जवाब दिया, तू 2 दिन क्यों नहीं आया? मैं इंतजार कर रही थी। मैंने हंसते हुए कहा, सोचा शायद आपको मेरी आदत पड़ी है या नहीं। उन्होंने मेरी आंखों में देखा और धीरे से बोली, कुछ बातें ऐसी होती हैं अर्जुन, जो दिल में दब जाती हैं। मैं तुझसे कुछ कहना चाहती हूं, लेकिन डरती हूं कि तू मेरे बारे में गलत ना सोचे। मैं स्तब्ध रह गया। ऐसी क्या बात है? आप मुझसे कुछ भी शेयर कर सकती हैं, मैंने कहा। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, कुछ राज वक्त के साथ ही खुलते हैं, और फिर चुप हो गई। उनकी बात मेरे दिमाग में बार बार गूंज रही थी। मैं बेचैन था। रात को नींद नहीं आई। उनकी सूजी आंखें, उनकी झिझक और वो डायरी, सब कुछ एक रहस्य बन गया था। अगले दिन मैं फिर उनके घर गया। वे बगीचे में बैठी थीं, उसी डायरी को थामे हुए। मैं उनके पास बैठा और बोला, अब बस बता दो, अगर मेरी मौजूदगी आपको तकलीफ दे रही है तो मैं चला जाऊंगा। उन्होंने चौंक कर मेरी ओर देखा और कहा, तुझे सच जानना है? मैंने हाँ में सिर हिलाया। उन्होंने डायरी खोली और कुछ पन्ने मेरी ओर बढ़ाए। मैंने पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था, 8 महीने पहले मैं रोहन से मिलने दिल्ली गई थी। हम 2 साल से रिलेशनशिप में थे। मैं सोचती थी कि वो मेरा सब कुछ है, लेकिन उस दिन मेरी दुनिया उजड़ गई। मैंने उसके फ़ोन में एक दूसरी लड़की के साथ उसकी तस्वीरें देखी। जब मैंने पूछा तो उसने उल्टा मुझे दोष दिया, कहा कि मैं उस पर शक करती हूँ और उसकी ज़िंदगी में दखल देती हूँ। मैंने उसे माफ़ करने की कोशिश की, लेकिन कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि वो सिर्फ उस एक लड़की के साथ नहीं, बल्कि और भी कई लड़कियों से बात करता था। मैं टूट गई। मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया, लेकिन उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने किसी को बताया तो वो मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। मैं चुप रही, न पापा को बताया न दादी को, लेकिन हर दिन उस धोखे की आग मुझे जलाती रही। मैंने डायरी बंद की और उनकी ओर देखा। वे रो रही थीं। मैंने धीरे से कहा, जो इंसान आपकी कीमत नहीं समझता, उसके लिए खुद को यूं मत तोड़ो। आपने उस धोखे को इतने दिन अकेले सहा, लेकिन अब मैं हूं। मैं वादा करता हूं, आपको फिर कभी रोना नहीं पड़ेगा। उन्होंने मेरी ओर देखा। उनकी आंखों में एक नया भरोसा था। अर्जुन, तू इतना समझदार कब हो गया? उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा। उस दिन के बाद हमारी बातचीत और गहरी हो गई। वे अपने स्कूल के दिन, अपने सपने और अपनी छोटी छोटी खुशियां मुझसे बांटने लगी। मैं हर पल उनके साथ बिताए वक्त को संजोता था। एक दिन छत पर बैठे बैठे उन्होंने पूछा, अर्जुन, अगर किसी को दोबारा प्यार करने का मौका मिले तो क्या उसे लेना चाहिए? मैंने बिना सोचे कहा, हाँ, बशर्ते वो इंसान आपके दर्द को समझे, न कि सिर्फ सुने। उन्होंने मेरी आंखों में देखा और कहा, शायद तू वो इंसान है। मेरे दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक गई। कुछ दिन बाद एक नया मोड़ आया। मैं कॉलेज से लौटा तो उनके घर के बाहर एक चमकदार कार खड़ी थी। दरवाजा खुला और एक लंबा स्मार्ट सा लड़का बाहर निकला। उसकी मुस्कान में एक बनावटीपन था। मैंने नेहा की ओर देखा। उनका चेहरा पीला पड़ गया था। वे दरवाजे पर खड़ी थीं, लेकिन एक कदम भी आगे नहीं बढ़ रही थीं। उस लड़के ने मुझे देखा और बोला, तू अर्जुन है ना? तेरे बारे में बहुत सुना है। मैं हैरान था। नेहा ने धीरे से कहा, अर्जुन, ये रोहन है, वही जिसके बारे में डायरी में लिखा था। रोहन ने नेहा की ओर देखा और बोला,
श्रुति, मैं जानता हूं मैंने गलती की, लेकिन अब मैं बदल गया हूं। एक मौका दे दो। मैंने गुस्से से पूछा, 8 महीने बाद अचानक क्यों लौटे? अब क्या चाहिए तुम्हें? रोहन ने हंसकर कहा, अरे बॉडीगार्ड बन गया है तू। नेहा ने सख्त आवाज में कहा, रोहन अपने शब्द संभाल कर बोल। अर्जुन ने मुझे उस अंधेरे से निकाला जो तूने दिया था। रोहन की मुस्कान फीकी पड़ गई। उसने कहा, मैं सचमुच बदल गया हूं, बस एक मौका दे दो। नेहा ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, तूने मुझे हर बार झूठ बोला रोहन, अब मेरे पास तुझे माफ करने का कोई कारण नहीं। और हां, अर्जुन मेरा बॉडीगार्ड नहीं, मेरी ताकत है। रोहन चुप रहा, फिर बिना कुछ कहे अपनी कार में बैठा और चला गया। उस दिन नेहा ने मुझे गले लगाया और बोली, थैंक यू अर्जुन, मेरी चुप्पियों को समझने के लिए। मैंने सिर्फ इतना कहा, अब कोई आपको दोबारा नहीं तोड़ेगा। उस घटना के बाद नेहा के चेहरे पर एक नई चमक थी। हमारी पढ़ाई अब सिर्फ एक बहाना थी। हम छत पर चाय पीते, जिंदगी की बातें करते और एक दूसरे के साथ हंसते। लेकिन एक रहस्य अभी बाकी था, उनकी डायरी का आखिरी पन्ना। एक दिन उन्होंने खुद कहा, अर्जुन अब तुझे वो भी जान लेना चाहिए। उन्होंने डायरी निकाली और आखिरी पन्ना फाड़कर मुझे थमा दिया। उसमें लिखा था, मैंने प्यार में सब कुछ खो दिया, लेकिन उस दर्द ने मुझे खुद को खोजने की ताकत दी। आज मैं वो नेहा हूं जो अपने लिए जीना जानती है। कुछ महीनों बाद मैंने बीकॉम का पहला साल पास कर लिया। नेहा ने एमबीए पूरा किया और एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब पकड़ लिया। हम अब भी रोज मिलते थे, लेकिन अब हम सिर्फ पड़ोसी नहीं थे। एक शाम जब बारिश की बूंदें हल्के हल्के गिर रही थीं, मैंने उनसे पूछा, अगर एक रिश्ता ऐसा हो जिसमें दोस्ती, भरोसा और समझदारी हो, तो क्या उम्र या समाज का कोई फर्क पड़ता है? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, नहीं अर्जुन, अगर तू उस रिश्ते में है तो कुछ भी मायने नहीं रखता। अर्जुन और नेहा की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार और भरोसा सिर्फ शब्दों या रिश्तों के नामों में नहीं, बल्कि समझदारी, सम्मान और एक दूसरे के दर्द को महसूस करने में बसता है। जीवन में धोखे और टूटन के बावजूद अपने आत्मसम्मान को थामे रखना और दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना सबसे बड़ी ताकत है। ये कहानी यह भी बताती है कि हर इंसान को अपने अतीत से सीखकर आगे बढ़ने का हक है और सही समय पर सही इंसान का साथ जिंदगी को नई दिशा दे सकता है। हमें अपने आसपास के लोगों की चुप्पियों को समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हर मुस्कान के पीछे एक अनकही कहानी हो सकती है। दोस्तों, अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई हो तो एक प्यारा सा कमेंट करें जिसमें आप अपनी राय मुझे दे सकते हैं। मुझसे जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों को बहुत सारा प्यार। ये वीडियो केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य के लिए है। मेरा मकसद किसी भी तरह की अनुचित बात, अश्लील भावना को बढ़ावा देना नहीं है। आपके प्यार, भरोसे और साथ के लिए दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में।